दोस्तों यश कुमार .123 चैनल ये नाम है दोस्तों। तो ये हमारा गार्डनिंग चैनल है दोस्तों। तो इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह के 7 बजे और अभी 7 बजे हमको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले गार्डनिंग में हम जो काम है हमको सबसे पहले आते ही तो हर एक प्लांट पे हमको पानी फवार देना है दोस्तों। जो भी प्लांट है हमारे सबके ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई हो रहा है दोस्तों अभी, और नीचे से भी टेम्परेचर ऊपर से भी टेम्परेचर, इसके वजह से बहुत ही प्लांट को संभालना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। इसके लिए हमको ऊपर ग्रीन नेट डालना जरूरी है दोस्तों, या तो फिर कुछ तो भी कपड़ा या कुछ भी ऐसा लगा दो, ताकि ऊपर से आने वाला जो सीधा दोस्तों वो प्लांट पे ना गिरे डायरेक्ट से। हाँ, सुबह 11-12 बजे तक की जो अभी इधर पूर्व से जो सूरज के किरणें आ रही है मॉर्निंग की, ये बहुत जरूरी है। लेकिन 11-12 बजे के बाद में हमको प्लांट के ऊपर सीधा उसका ये नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, सनबर्न के वजह से जो हमारे ये कोमल कोमल पत्तियां नहीं आ रही है दोस्तों, ये जलने का बहुत ही डर रहता है दोस्तों। और फिर एक बार अगर आपका प्लांट वहां से खराब हो गया दोस्तों जल के, तो फिर वो जल्दी से अच्छे कंडीशन में लाना उसको बहुत भारी पड़ जाता है दोस्तों। तो मेरे पहले ही प्लांट दोस्तों पहले ही वीक में क्या हो गया था कि मैंने थोड़ा ध्यान दूर कर दिया, और महाराष्ट्र में मालूम है कि सबसे ज़्यादा पहले गर्मी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो पहले वीक में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे सब गुलाब जो है, जो नए शूट्स बेसल शूट निकले थे दोस्तों, वो सब सनबर्न के वजह से जल गए। और इसको अभी कंडीशन में लाते लाते मेरे बहुत ही अभी तकलीफ हो रही है दोस्तों। अभी बहुत ही मेरे गुलाब जो है वो कंडीशन में आए हैं, नहीं तो पूरा खराब हो गए थे दोस्तों। तो इसको अभी मैंने किस टाइप से बराबर से कंडीशन में लाया हूँ दोस्तों, वो भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों अभी गुलाब को हमको जो गर्मी बहुत ही पड़ रही है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमको ये जो इसमें हमको मॉइस्चर रखने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों कि हम मॉर्निंग में पानी स्प्रे भी कर देंगे, पानी गमले में भी डाल देंगे, और इसमें हम कुछ खाद भी डालेंगे। तो लेकिन अगर इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा दोस्तों, तो उसके वजह से क्या होगा कि केमिकल खाद आपके रूट्स को डैमेज कर देगा, और फिर आपके प्लांट सब खराब होते रहेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि मेरे ये गुलाब के प्लांट में ये देख रहे हैं कि ये आपको ये मैंने कुछ मल्चिंग करके रखा है दोस्तों। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये नीचे एकदम से गीला रहता है दोस्तों, मॉइस्चर रहता है, और एकदम से जो मिट्टी है वो ड्राई नहीं हो जाती, एकदम से वो मॉइस्चर रहती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों कि ऐसी पत्तियां जो सूखी हुई एकदम से, उनको लाकर अच्छे से मसल लो उसको हाथ से, और उसको 1 इंच तक अच्छे से गमले में मल्चिंग कर दो दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि नीचे का जो मॉइस्चर है वो जैसे कि वैसे बना रहेगा, और ऊपर भी आपका ये सूखा भी हुआ पत्ती, तो नीचे प्लांट में ये गमले में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा दोस्तों उससे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जो टेम्परेचर रहेगा वो ऊपर के ऊपर पत्तियों पर रहेगा, और नीचे कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो इस टाइप में आप मल्चिंग कर सकते हैं। और आपको जो वाटर स्प्रे है दोस्तों, इसको कम से कम दिन में 3 बार तो जरूर करना चाहिए। अभी मैंने सुबह आते ही पहले इस पे स्प्रे कर दिया दोस्तों वाटर का। अब इसमें मैं जो हमारे रूटीन है आधे पौन घंटे के बाद में, और जो खाद वगैरह डालना है या कुछ करना है तो मैं करूँगा दोस्तों। तो इस टाइप से हम इसका ये कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी मेरे जो गुलाब है इसमें क्या न्यू अपडेट है दोस्तों, कि मैंने ये करने के बाद में मेरे गुलाब में क्या नया चेंजिंग हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अभी मैंने जो इसमें चेंजिंग किया हो दोस्तों, तो उस वजह से मेरे इसमें ये डिफरेंस स्टार्ट हो गया है दोस्तों, कि हर बर्ड्स के जगह वहाँ पे नया फूटा हुआ भी निकल रहा है दोस्तों ये गुलाबों में। एक देख सकते हैं आप, एकदम से बढ़िया से उसमें अभी शूट्स निकल रहे हैं दोस्तों। खाली अभी इनको हमें गर्मी से बचाना है दोस्तों इनको,
और अच्छे से डेली उसमें जो हम कर रहे हैं वही करते रहे। ज़्यादा कुछ हमको इसमें तकनीक इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ज़्यादा करके ज़्यादा केमिकली खाद भी नहीं डालना है इसमें, कोई भी केमिकली खाद डालना नहीं है दोस्तों अभी हमको, क्योंकि गर्मी इतनी गिर रही है कि इस वजह से ये जो अभी हमारे न्यू शूट्स निकल रहे हैं दोस्तों, ये केमिकल खाद की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए हमको इनको बढ़ावा देना है। और अगर कोई बड़ा फ्लावर भी आता है दोस्तों, तो इसको भी हमको कट करते रहना है, क्योंकि अगर फ्लावर बड़ा होता रह जाएगा प्लांट पे तो हमारा जो प्लांट है इसको पूरी तरह से नीचे से खाद नहीं मिलेगा दोस्तों। प्लांट का जो पोषण है वो पूरा न मिलने की वजह से बराबर से ग्रो नहीं होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम जो फ्लावर भी आएंगे दोस्तों, तो अभी फिलहाल हम उसको कट कर देंगे, क्योंकि हमारे प्लांट अभी बहुत ही नाजुक स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि इस टाइप में जो हमारे प्लांट दिख रहे हैं सूखे हुए से या ऐसे जैसे हम प्रूनिंग कर देते हैं उस टाइप पीरियड में जैसे हमारे प्लांट दिखते हैं वैसे दिख रहे हैं। खाली एक ही गुलाब जो है वो हमारा अच्छे से ग्रो हुआ है, बाकी तीनों चारों एकदम से कमज़ोर है। लेकिन अभी जो न्यू शूट्स निकल रहे हैं इनको हमको अगर संभालना है दोस्तों, तो हम अभी वही काम करेंगे कि इसको अभी हम कोई भी नया केमिकल खाद नहीं देंगे और ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अभी क्या ऑर्गेनिक खाद हम इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों हम खाद इस्तेमाल में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने बायो स्टिमुलेंट करके एक ऑर्गेनिक खाद लाया हूँ दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया है और एकदम से मेरे गुलाबों में इससे बहुत ही चमत्कारी है दोस्तों। 8-10 दिन में, तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसको हमको क्या करना है दोस्तों, हम ये इतना 2 से 2.5 लीटर पानी लिया हूँ दोस्तों, और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों 4 से 5 इसके ये डाल देंगे, बूंद डाल देंगे दोस्तों। ये इसको इस टाइप में ये देख सकते हैं आप, ये हमने डाल दिया हो दोस्तों इसमें। ये इस टाइप में ब्लैकिश टाइप में होता है दोस्तों, जिस टाइप में हम सीवीड का लिक्विड लाते हैं दोस्तों उसी टाइप में ये भी होता है दोस्तों। लेकिन इसमें बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें मल्टी स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस यूजिंग नेचुरली occurring microorganisms. This is a unique combination of metabolites selected marine glaze extract protein hydrolysates with complex। तो इस टाइप में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब दिए दोस्तों। तो ये हमारे इसमें बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। तो इसको अच्छे तरह से हम हिला देंगे अभी। ये इस टाइप में ब्लैक पानी हो जाएगा दोस्तों ये। और उसके बाद में हम क्या मिलाने वाले हैं दोस्तों, आपने मेरा वो जो पीछे वाला वीडियो देखा होगा दोस्तों, जिसमें मैंने फंगिसाइड ऑर्गेनिक लिक्विड बनाया था दोस्तों। तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और पत्तियों पर भी छिड़क देंगे और नीचे पानी में भी डालेंगे। तो ये हमको कितना लेना है दोस्तों, ये हम लेंगे दोस्तों ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम लेंगे दोस्तों बस। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे पत्तियों पर जो माइट्स का अटैक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो निकलते रहेगा दोस्तों। आपको अगर ये फंगिसाइड लिक्विड कैसे बनाना है देखना है तो मेरा अभी 1 से 2 वीडियो छोड़ के पहले उसके ऊपर वीडियो पड़ा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया से ये लिक्विड है दोस्तों। ये हमको क्या करना है, इस टाइप में ये आता है दोस्तों। तो ये हम इसमें मिला देंगे और ये हम इस टाइप में पत्तियों पर में डाल देंगे दोस्तों। ये हम प्लांटों को इस टाइप में दे देंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों ये। इस टाइप में हम सब गुलाबों पर छिड़क देंगे और नीचे भी मिट्टी में ये
खाद डाल देंगे दोस्तों। तो इस टाइप में दोस्तों हमको ये खाद भी इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये पूरा ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों। इसमें आपके प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होगा और गर्मी से भी आपके प्लांट अच्छी तरह से बचे रहेंगे दोस्तों। और इस टाइप में न्यू जो आपके प्लांट अगर खराब हुए तो उसमें से बचाने के लिए यही एक तरीका है दोस्तों। भले हमको 1 से 2 महीना फ्लावर नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इन फुटाव को अच्छे से बड़ा होने देंगे, उसके बाद में इसके ऊपर फ्लावर लेंगे। जब तक हम अभी फ्लावर नहीं आने देंगे। तो इस टाइप में हमको हमारे गुलाब की केयर लेनी है दोस्तों, गर्मी से बचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना और कमेंट करना दोस्तों। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।